हेलो दोस्तों, आज हम क्रिप्टो में एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस। इसे ऐसे समझो जैसे कार खरीदने से पहले उसके इंजन को चेक करना। आप जानना चाहते हैं कि आपको असल में क्या मिल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है प्राइस चार्ट और हाइप से हटकर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की असल वैल्यू को समझना। क्रिप्टो मार्केट बहुत तेज है, कीमत अफवाहों और अटकलों पर ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप सिर्फ कीमत देखते हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ज्ञान पर भरोसा करते हैं, किस्मत पर नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको यह देखने में मदद करता है कि किन प्रोजेक्ट्स में लंबे समय तक बढ़ने की असली संभावना है। यह हाइप पर दांव लगाने और वैल्यू में इन्वेस्ट करने के बीच का अंतर है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक घर समझो। क्या आप इसे रेत पर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस हर क्रिप्टो एसेट की नींव को चेक करता है, इससे पहले कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। यह आपको स्कैम्स और खोखले प्रोजेक्ट्स से बचाता है और आपको टिकाऊ दौलत की तरफ ले जाता है। लक्ष्य है जानकारी के साथ फैसले लेना, सिर्फ इंटरनेट टिप्स को फॉलो करना नहीं। यह तरीका आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में भी होल्ड करने का कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट की असल वैल्यू समझते हैं। यह रिसर्च के आधार पर विश्वास बनाने के बारे में है, डर या लालच पर नहीं। यह एक सफल क्रिप्टो इन्वेस्टर बनने का पहला कदम है। फंडामेंटल एनालिसिस का पहला पिलर है किसी प्रोजेक्ट की यूटिलिटी और यूज केस। पूछो, यह प्रोजेक्ट कौन सी असली समस्या हल करता है? एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट का एक साफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसकी लोगों या बिजनेस को असल में जरूरत हो। जैसे एथेरियम को लो या डेवलपर्स को डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बनाने देता है, सिर्फ पैसे ट्रांसफर नहीं करता। यह एक बहुत बड़ा यूज केस है। फाइनेंस, गेमिंग, आर्ट और बहुत कुछ को बिना सेंट्रल अथॉरिटी के मुमकिन बनाता है। नए प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस करते समय मौजूदा सॉल्यूशन से बेहतर असली सुधार देखो। अगर कोई प्रोजेक्ट अपना मकसद या टारगेट ऑडियंस नहीं बता पाता तो शक करो। उनकी वेबसाइट और व्हाइट पेपर पढ़ो। क्या ब्लॉकचेन यहां सच में कोई असली समस्या हल करता है? मजबूत प्रोजेक्ट्स के पास डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल करने का एक साफ कारण होता है। यूज केस को समझना असली क्षमता को पहचानने के लिए आपका पहला फिल्टर है। अगला, पूछो, यह प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? एक मजबूत ट्रांसपेरेंट टीम जिसके पास असली एक्सपीरियंस हो एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। पब्लिक प्रोफाइल और टेक या बिजनेस में प्रूव्ड बैकग्राउंड देखो। अनाम टीमें रिस्की होती हैं। अगर वे अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाएंगे तो आप अपना पैसा क्यों लगाएंगे? गिटहब पर डेवलपमेंट एक्टिविटी चेक करो। एक्टिव अपडेट्स का मतलब है असली प्रोग्रेस। एक मरा हुआ गिटहब अक्सर एक छोड़े हुए या स्कैम प्रोजेक्ट का संकेत देता है। यह भी देखो कि प्रोजेक्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है। एंड्रेसन होरोविट्ज या सिक्वोया जैसे नामी इन्वेस्टर्स सीरियस ड्यू डिलिजेंस करते हैं। हालांकि यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मजबूत बैकर्स का मतलब है एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और सपोर्ट। प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर फंडिंग अनाउंसमेंट्स और पार्टनरशिप्स देखो। एक सॉलिड टीम और नामी बैकर्स किसी प्रोजेक्ट की क्षमता के मुख्य संकेत हैं। अब टोकेनोमिक्स की बात करते हैं। एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पीछे का इकोनॉमिक सिस्टम। टोटल सप्लाई चेक करो। क्या यह बिटकॉइन की तरह लिमिटेड है या एथेरियम की तरह इन्फ्लेशनरी? कमी वैल्यू बढ़ा सकती है, लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन इसे कम कर सकता है। देखो कि टोकन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर फाउंडर्स के पास बहुत ज्यादा है तो वे बेचकर कीमत गिरा सकते हैं। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और वेस्टिंग शेड्यूल लंबी अवधि की कमिटमेंट दिखाते हैं। टोकन का असली इस्तेमाल क्या है? क्या यह ट्रांजैक्शन, गवर्नेंस या स्टेकिंग के लिए जरूरी है? असली यूटिलिटी वाले टोकन ऑर्गेनिक डिमांड बनाते हैं। अगर एक टोकन का एकमात्र मकसद सट्टा है तो यह एक रेड फ्लैग है। मजबूत टोकेनोमिक्स एक प्रोजेक्ट की लंबी अवधि की वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा नंबरों में गहराई से जाओ। एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट की कम्युनिटी उसकी जान होती है। एक्टिव, पैशनेट कम्युनिटी एडॉप्शन और वैल्यू बढ़ाती है। ट्विटर, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे सोशल प्लेटफॉर्म चेक करो। क्या लोग जुड़े हुए और सपोर्टिव हैं? फॉलोअर काउंट से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। इंटेलिजेंट डिस्कशन और असली एक्साइटमेंट देखो। क्या इकोसिस्टम बढ़ रहा है? क्या डेवलपर्स प्लेटफॉर्म पर एप्स, गेम्स या टूल्स बना रहे हैं? एक फलते फूलते इकोसिस्टम का मतलब है रियल वर्ल्ड एडॉप्शन। दूसरे प्रोजेक्ट्स या कंपनियों के साथ
पार्टनरशिप क्रेडिट और नए मार्केट खोलती हैं। सिर्फ लोगो नहीं, टेक्निकल इंटीग्रेशन देखो। मजबूत कम्युनिटी और इकोसिस्टम किसी प्रोजेक्ट के भविष्य के शक्तिशाली इंडिकेटर हैं। अपने एनालिसिस के इस सोशल साइड को नजरअंदाज मत करो। यह देखने के लिए कि कोई प्रोजेक्ट कहां जा रहा है, उसके व्हाइट पेपर और रोड मैप का अध्ययन करो। व्हाइट पेपर को प्रोजेक्ट के मकसद, टेक्नोलॉजी और विजन को साफ साफ समझाना चाहिए। एक अस्पष्ट या बजवर्ड से भरा व्हाइट पेपर एक रेड फ्लैग है। रोड मैप प्लान किए गए माइलस्टोन दिखाता है, महत्वाकांक्षी, लेकिन वास्तविक लक्ष्य सबसे अच्छे होते हैं। चेक करो कि टीम वादों को पूरा करती है या नहीं। मिस की हुई डेडलाइन परेशानी का संकेत हो सकती है। ऑन चेन डेटा किसी प्रोजेक्ट की हेल्थ के लिए आपकी रियल टाइम विंडो है। एक्टिव यूजर्स, ट्रांजैक्शन और टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करो। बढ़ता हुआ इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज टोकन ओनरशिप हेल्दी संकेत है। अगर कुछ वॉलेट ज्यादातर टोकन कंट्रोल करते हैं तो यह रिस्की है। ऑन चेन डेटा आपको ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड जानकारी देता है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस के पिलर्स को कवर किया है: यूटिलिटी टीम, टोकेनोमिक्स, कम्युनिटी और डेटा। यह कीमतों की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, यह असली वैल्यू को समझने के बारे में है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको स्कैम्स और हाइप ड्रिवन प्रोजेक्ट्स से बचाता है। स्कैम में आमतौर पर अनाम टीमें, अस्पष्ट व्हाइट पेपर और कोई असली यूज केस नहीं होता। कठिन सवाल पूछकर आप रेड फ्लैग्स को पहचानते हैं और महंगी गलतियों से बचते हैं। दूसरी तरफ यह तरीका आपको छिपे हुए जेम्स को ढूंढने में मदद करता है। मजबूत टीमों, असली सलूशन और पैशनेट कम्युनिटी वाले प्रोजेक्ट्स। अपनी रिसर्च खुद करो और भीड़ के पकड़ने से पहले क्वालिटी देखो। क्रिप्टो तेजी से विकसित होता है, इसलिए सीखते रहो और जिज्ञासु बने रहो। फंडामेंटल एनालिसिस के सिद्धांत टाइमलेस है। अटकलों में नहीं, पदार्थ में इन्वेस्ट करो। इसमें मेहनत लगती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस और स्पष्टता आपको मिलती है वह अनमोल है। अपनी रिसर्च शुरू करो, सही सवाल पूछो और उन जेम्स को ढूंढो। आपका भविष्य का आपको धन्यवाद देगा।